2 कैंडिडेट दो ही थे। थे। तो दूसरे से आप कितने वोटों से जीते? 845 वोटों से। मतलब एक बड़ी जीत हुई है। देखो लाइब्रेरी तो सभी में बनवाऊंगी डिजिटल। और अच्छा। जैसे यहाँ से बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, तो उनको जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करवाऊंगी। और महेंद्रगढ़ कॉलेज के लिए जैसे लड़कियों के लिए खासकर स्पेशल बस लगवाऊंगी। और जैसे लोकल एरिया में काफ़ी बस रुकती नहीं है, जी। तो उनके लिए अलग से लोकल बस का प्रबंध करवाऊंगी। मतलब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। महेंद्रगढ़ जिला, बात करें विकास की, बात अगर तो ना करें तो अच्छा है, क्योंकि विकास के नाम पे महेंद्रगढ़ में कुछ भी नहीं है। बेटियां हैं जो महेंद्रगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। महेंद्रगढ़ के हर क्षेत्र में हम पहुंचे और जहां पे बेटियों ने नाम रोशन किया वहां हम गए, वहां की खबर हमने आपकी दिखाई। लेकिन अभी हम आए हैं खुडाना गांव में, आए थे कुछ दिन पहले, और अभी खुडाना से साथ लगते गांव आदलपुर में हैं, जहां आदलपुर की बेटी हमारे साथ है। नाम क्या है बेटा? शिवानी तनवर। शिवानी तंवर नाम है। और नाम ऐसा है कि आज नाम ले रही शिवानी तंवर बेटी आने वाले समय में कुछ दिन बाद पूरे देश में जानी जाएगी। जैसे ही अपडेट होगी इन्फॉर्मेशन की, सबसे कम उम्र की ब्लॉक समिति मेंबर, आपने देखा होगा खुडाना गांव में जो बेटी सबसे कम उम्र की सरपंच बनी थी। और एक बहुत बड़ी बात है कि सबसे कम उम्र की सरपंच और सबसे कम उम्र की बीडीसी मेंबर दोनों दोस्त हैं। एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है। तो अभी बात करेंगे यहाँ पे शिवानी तंवर से कि किस प्रकार से जो अंजू तंवर है उससे बातचीत करके, लगातार कांटेक्ट में रह के कैसे सोचा कि भाई मेरे को भी चुनाव लड़ना चाहिए, और 21 साल की उम्र महज में ही बीडीसी मेंबर बन जाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो बात करते हैं शिवानी तंवर से। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पर। कैसा लगा था उस समय जब रिजल्ट आया था कि शिवानी तंवर की जीत हुई? बहुत अच्छा लगा था, सभी जगह खुशी का माहौल हो गया था। अच्छा, वहाँ जब खुशी का माहौल हुआ, परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? मम्मी, दादी, दादाजी, पिताजी, छोटे भाई? सब बहुत खुश थे। सोच लिया था कि मैं जीत जाऊंगी? शायद कुछ हद तक, पर कंप्लीटली नहीं कह सकती ना कि जीत जाऊंगी। पर ऐसा था कि हाँ जीत जाऊंगी, गांव वालों का विश्वास था, साथ आशीर्वाद था उनका। अभी तो विश्वास हो गया कि मैं जीत गई? हाँ तो अभी थोड़ा तेज बोलो, कोई बात नहीं, अभी तो आगे जाके बहुत सी सभाएं करनी है, विकास करवाना है। जी। क्या क्या विकास कार्य आपने सोचे थे कि भाई मैं चुनाव लड़ रही हूँ? गांव वालों को आपने बताया भी होगा कि भाई ये रास्ता तुम्हारा कच्चा है, यहाँ पानी भरा हुआ है, ये मैं साफ करवाऊंगी अगर आप मुझे वोट देते हैं। तो कैसे कैसे गए थे, गांव के लोगों से मिले थे? देखो सभी गांव में गए थे हम, और वहाँ गांव वालों को विकास के बारे में बताया कि भाई जैसे सड़कें वगैरह ख़राब हो रही है तो उनको भी साफ़ करवाएंगे। जी। और जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करेंगे, कोई भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। क्या क्या और समस्याएं लगती हैं वो बताएं थोड़ा सा। जैसे समस्याएं यही हैं कि बच्चों की पढ़ाई को लेके, बच्चे पढ़ाई करते नहीं है, पढ़ाई होती मतलब नहीं है? पढ़ाई आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जी। तो डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह बनवाने का कार्य करवाऊंगी जब सभी गाँवों में। कितने गांव आते हैं अपने? गाँव 4 आते हैं। कौन कौन से हैं? एक आदलपुर है, पास है, खुडाना है, गढ़ी है, और गढ़ी में ही मालिया की डानी और सोपरा आते हैं। अच्छा, 4 गांव जैसे आते हैं। तो कितने दिन चुनाव का डिक्लेयर हो, भाई उस तारीख को चुनाव होना है, तो कितने दिन पहले आप लोगों ने सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। अच्छा, कैसे फाइनल हुआ कि शिवानी तंवर चुनाव लड़ेगी? पापा ने क्या कहा था? देखो वो रिजर्व सीट आ गई थी अच्छा, लेडीज़, महिला के लिए महिला नहीं, के पापा लिए। तैयारी कर रहे थे? हाँ पापा तैयारी कर रहे अच्छा थे। अच्छा। फिर पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा कर लेगी तू, तो मैंने हाँ कर दिया था। कि पापा हाँ कोशिश करूँगी मैं अपनी तरफ से। पापा बोले कि मैं भी साथ हूँ तेरे, अकेली नहीं है तू। फैमिली वाले बोले हम साथ हैं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने हाँ कर दी और आज जीत गई हूँ। पापा ने तरीके से क्या कहा कि बेटा चुनाव लड़ना है, या कैसे क्या बात हुई? सही बताए थोड़ा सा, देखो एक्चुअल बातें बताओ। एक्चुअली बता रहे हैं, हाँ। मतलब पापा ने ये कहा था कि जैसे गांव का विकास करेंगे तो तू मत घबराना। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इस जी। चीज़ का। तो ऐसे बोले धीरे धीरे सीख जाएगी। और जब पूरा पूरा परिवार साथ है, बड़े बुजुर्ग साथ है, तो उनसे भी सुझाव ले लेना किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो।
और अब ये बातचीत हुई आप लोगों के घर में, फाइनल हो गया, अभी शिवानी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद अंजू से बात हुई थी आपकी? हाँ जी हुई थी क्या तो। बोली उसने, क्या कहा कि भाई रिकॉर्ड दोनों ही बनाएंगे? हाँ दोनों साथ थे। अच्छा, वो चुनाव में यहाँ पे आई थी आपके पास? अभी तो नहीं पहले आई है, पहले पहले चुनाव से तो। पहले हाँ आई थी पहले। क्या बोला कि भाई क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया था, आपको होना था भाई चुनाव के लिए अभी रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट के बाद तो नहीं मिले हैं, लेकिन जब चुनाव के लिए प्रचार वगैरह कर रहे थे तब मिले थे। मिले थे? हाँ जी। तो अभी कोई ऐसा वाकया बताएं, जैसे गांव में आप गए, कहीं पानी भरा है, कहीं सड़क खराब है, किसी दादी ने, किसी ताई ने, किसी बाबा ने कुछ कहा होगी बेटा यो करवानो से, यो न्यू करवानो से, इस प्रकार की कोई बातें आई हो सामने? नहीं किसी ने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे कहा था कि बेटा ईमानदारी से काम करना अच्छा और अच्छा। हमारा नाम रोशन करना। अच्छा, ईमानदारी से, क्योंकि महेंद्रगढ़ में काम नहीं हो रहे, इसलिए लोगों ने कहा कि बेटा तू तो ईमानदारी से करना, क्योंकि तू अभी छोटी है, यही कहा होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं है, कहा? ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात उन्हें है विश्वास जी, है मुझ पे। सबको विश्वास है। हाँ जी विश्वास है, तभी उन्होंने मुझे वोट दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके घर पे हम जैसे आए हैं, तो गांव से जैसे मेन रोड है 148 बी, उसे काफ़ी अंदर है, जी। और कहीं कहीं कच्चा भी है, कहीं टाइलें लगी हैं। तो इसको पक्का करवाने को लेके आपके 4 गांवों में जो गलियां हैं उनको पक्का करवाना, पानी की समस्या, तो ये कैसे हैंडल करेंगे आप देखो अपनी पढ़ाई के साथ? देखो ये काम तो वैसे सरपंच का है, जी। तो हम उनसे सुझाव लेके इनको करवाएंगे पक्का। तो उनको कहेंगे कि ये कहेंगे गली हाँ। पक्की होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, जिस प्रकार कर, से, जी जी बताएं। मतलब उनसे सुझाव लेंगे और इन गलियों को पक्का करवाएंगे और अच्छी फैसिलिटी वगैरह अभी करवाएंगे। आप जैसे सुना था कि भाई एमएससी में पढ़ रही हैं, हाँ कौन जी सा ईयर है, फर्स्ट ईयर ही है। किस सब्जेक्ट से कर रही हैं? मैथ से। तो जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद कॉलेज कभी गए थे, तो क्या कुछ माहौल था क्लास का कि भाई मैं चुनाव लड़ रही हूँ? उनका तो बस वो तो मतलब सरप्राइज थे कि तू चुनाव लड़ रही है ऐसे। अच्छा अच्छा। पर उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, वो कह रहे थे कि चिंता मत कर सब अच्छा होगा। अच्छा, अभी रिजल्ट के बाद किस किस मतलब सभी फ्रेंड्स का फोन आया? सभी फ्रेंड्स का फ़ोन आ क्या कह चुका रही है। थी अब तो नेता बन गई, हाँ जी कह रहे थे? कह रहे थे। तो फिर आपने क्या कहा कि भाई आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा तो कैसे मैंने मोटिवेट किया देखो उनको? किसी को कह नहीं सकते इस जी, चीज़ के बारे में, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो उसी में ही जाता है। उसी में जाते हाँ जी। हैं। अच्छा, अगर किसी का पॉलिटी में इंटरेस्ट ना हो तो वो उसमें ज़बरदस्ती नहीं जा सकता ना। क्या होता है यंग एज में बच्चे मोबाइल की तरफ या बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ बहुत कम जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे? जैसे आप कम एज में आपने रिकॉर्ड कायम किया है, अच्छा दूसरी तरफ आप पढ़ रहे हैं मैथ्स से, वो भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे भी आपको किस प्रकार से फील्ड चूज करनी चाहिए? देखो बच्चे को खुद को पता लग जाता है कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए। और रही बात मोबाइल की, तो फ़ोन कोई गलत गलत चीज़ नहीं है, जी। उसका यूज करे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे बहुत ज्ञान भी मिलता है। अच्छा, आपने भी मोबाइल से ज्ञान तो लिया होगा? हाँ बहुत ज़्यादा लिया तो है, बहुत लगभग, कुछ सीख मिली जी है। जी, कितनी देर लगभग यूज करना चाहिए बच्चे को मोबाइल? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 ज़्यादा से घंटे ज़्यादा, बस। वो भी पढ़ाई के लिए? हाँ पढ़ाई के लिए, फिर कोई अच्छी चीज़ देख लो उससे। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो गांव है वो महेंद्रगढ़ से काफ़ी दूर है, जी। और यहाँ नज़दीक की बात करें, जैसे आप बता रहे थे लाइब्रेरी बनाने को लेके, कोई कॉलेज को लेके, स्कूलों की व्यवस्था को लेके, वो कैसे करेंगे आप? देखो लाइब्रेरी तो सभी में बनवाऊंगी डिजिटल। और अच्छा। जैसे यहाँ से बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, तो उनको जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करवाऊंगी। और महेंद्रगढ़ कॉलेज के लिए जैसे लड़कियों के लिए खासकर स्पेशल बस लगवाऊंगी। और जैसे लोकल एरिया में काफ़ी बस रुकती नहीं है, जी, तो उनके लिए अलग से लोकल बस का प्रबंध करवाऊंगी। मतलब करना है लड़कियों के लिए बहुत कुछ। हाँ जी। तो अभी जैसे छोटे भाई बहन हैं, आप दो दो भाई हैं आपके, नहीं तो वो हाँ दो भाई हैं? सगे तो एक ही है, अच्छा एक अच्छा। बहन है और 2 चाचा के हैं। अच्छा, तो वो छोटे वाले कैसे, क्या कुछ कहते हैं अब इलेक्शन जीतने के बाद, क्या रिएक्शन था उनका? भैया तो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे? उसने तो बहुत दुआएं की थी कि अच्छा जीत जाए जी जी। वो अच्छा, तो बहुत खुश है। बहुत खुश हैं, और उस समय भी थे। हाँ जी। तो अभी जैसे आपके नज़दीक खुडाना गांव है, वहाँ पे एक हब बन सकता है आने वाले समय में, और आईएमटी जिसका नाम था, उसके लिए आप क्या कुछ कोशिश करेंगे? जैसे खुडाना की सरपंच आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन मान सकते हैं अंजू, दोनों यंग हैं, किस प्रकार से गांव वालों को साथ लेके आईएमटी के बारे में आप बातचीत उठाएंगे? देखो हम आईएमटी के लिए सभी गांव वालों का साथ लेंगे, जी। उनसे सुझाव लेकर के और इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे ताकि स्टार्ट हो सके।
अच्छा, जैसे राजनीति में आए और उसके साथ साथ मैथ्स से पढ़ रहे हैं, तो राजनीति में अपना भविष्य बनाएंगे या फिर दूसरी फील्ड में, जैसे आप मैथ्स के दोनों लेक्चर? में। दोनों में पूरा समय दोनों को दे पाएंगे? हाँ, दे पाऊँगी। अच्छा, जैसे अभी जीत चुके हैं और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की अगर बात करें तो कौन से गांव से या किधर से ज़्यादा सपोर्ट रहा? किन लोगों ने क्या कुछ कहा? पापा ने क्या कहा? मम्मा ने क्या कहा था? गाँव का, सभी गाँव का बराबर सपोर्ट था मेरे साथ। सभी ने बराबर सपोर्ट किया है और फैमिली का तो था ही। कितने मम्मा वोट अपने को मिले थे? 1755। 1755। और कितने कैंडिडेट थे? लगभग 2 कैंडिडेट दो ही थे। थे। तो दूसरे से आप कितने वोटों से जीते? 845 वोटों से। मतलब एक बड़ी जीत हुई है। हाँ जी। छोटी उम्र में जीत बड़ी हुई है। जी, कैसा लगा था जब जीत बेटी की हुई नहीं, थी? बहुत खुशी का माहौल था जी। खुशी का हाँ, माहौल था। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी चुनाव, जैसे गांव गांव जा रहे थे, तब कैसे बेटी को मनाया था कि बेटी घूमना है, एक दो दिन कॉलेज की छुट्टी भी करनी पड़ेगी, गांव गांव जाना भी पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा कि भाई वोट देना है, तो कैसे मैनेज किया था? सर उस टाइम बेटी का मैंने एडमिशन नहीं करवाया था जी। इनके एडमिशन हुए नहीं थे। हाँ, उसके बाद एडमिशन हुआ है जी। उस टाइम बेटी का एडमिशन नहीं था जी। तो गांव वालों का क्या कहना था कि भाई वोट को लेके? वोट के लिए गांव वालों का मेरे को पूरा रिस्पॉन्स था, पूरा आशीर्वाद मिला हुआ था जी। लोगों ने मेरे को बहुत तहे दिल से आशीर्वाद दे रखा था जी कि आप बेटी को हम जिताएंगे। तो अभी जैसे आप तैयारी कर रहे थे, बेटी ने चुनाव लड़ा क्योंकि महिला सीट थी, तो अभी विकास को लेके आपने एजेंडे तो बनाए होंगे भी, क्या क्या काम करवाने हैं? जी, विकास में जो गवर्नमेंट हमें आगे जो सुविधा मुहैया करवाएगी जी, उन सुविधाओं के अनुसार हम गलियों का, पानी पीने की व्यवस्था का, रोड का, नालियों का, जो व्यवस्था गवर्नमेंट हमें सुविधा देगी वो सारा काम हम गांव में करवाएंगे विकास का। सारा काम हाँ जी, बिल्कुल करवाएंगे। तो ये हमें बैठे हैं आदलपुर गांव में, ये पिता है बेटी शिवानी के, और इन्होंने कोई और समाचार तो नहीं मिला कि भाई 21 साल और 3 महीने से कम की कोई बेटी बनी है? ऐसा तो नहीं है अभी तक तो। शायद नहीं है। तो सबसे कम उम्र की बीडीसी मेंबर यहाँ पे शिवानी तंवर, गांव आदलपुर में हम बैठे हैं, बातचीत हमने इनसे की है। और दूसरी तरफ इनके नज़दीकी गांव खुडाना से, आपकी फ्रेंड ही हैं वो? हाँ जी, फ्रेंड है। और डॉक्टर नरेश आपके फ्रेंड? बिल्कुल, मेरे लंगोटी यार हैं जी। बचपन से हम साथ पढ़े हैं जी, साथ रहे हैं। मेरे हर प्रोग्राम, विवाह शादी, हर प्रोग्राम उनके हाथ से दोनों था। की बेटी ने रिकॉर्ड बना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोनों बेटियों ने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे कम उम्र की सरपंच और सबसे कम उम्र की बीडीसी मेंबर। और अगर महेंद्रगढ़ की में आंखें उठा के देखें तो हर तरफ रिकॉर्ड बेटियों के नाम है, चाहे किसी तरफ की बात हम करें। और इस बेटी का उत्साह बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर उस बेटी, हर उस माता पिता तक ये खबर पहुंच सके जहां पे बेटियों को मार दिया जाता है। कहीं दहेज के लिए मार देते हैं, कहीं बेटा बेटी में अंतर किया जाता है। उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें थोड़ी सी जागरूकता मिल सके, उनका थोड़ा सा दिमाग हम बदल सके। तो इस वीडियो को आप शेयर करें और लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।